दोस्तों, ये है वो जन्नत नज़ीर वादी जिसके बारे में आप सुनते थे, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं। कितना खूबसूरत मौसम है यहाँ पर। फलक पोश पहाड़ों के दरमियान में मौजूद ये वादी आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम वैली का एक आगे इलाका है। केल कहा जाता है इस इलाके को। और यहाँ पर जो टूरिस्ट पॉइंट है उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो मौसम तो कदरे बेहतर होता है, चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर है। सहूलियात के हवाले से बात की जाए तो जो होटल्स वगैरह यहाँ पे रहाइश के लिए वो बस दरमियाने दर्जे के हैं। और क्योंकि ये सीज़न यहाँ पे मैक्सिमम 2 से 3 माह का रहता है, इस वजह से यहाँ के जो मुकामी दुकानदार और कारोबारी लोग हैं, होटलों वाले हैं, वो रेट्स जो है फिर वो देख कर टूरिस्ट जैसे जैसे यहाँ पर आते हैं उसके मुताबिक वो बढ़ाते हैं। क्योंकि अभी 14 अगस्त भी है और 14 अगस्त भी थी तो बाकी चीज़ें भी थी, तो बड़ा अच्छा रहता है यहाँ पर सारा सूरत हाल। लेकिन जो एक चीज़ है कि केल वादी से आगे फिर आपने जाना है, तो केल से आगे उड़ंग केल एक जो आगे मैदानी इलाका है, पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत वादी है जहाँ पर आप बहते चश्मों के नज़ारे ले सकते हैं। खूबसूरत वादी है वहाँ पर भी। उसके लिए जो सहूलत मौजूद है वो केल से तकरीबन जब आप शहर में पहुँचते हैं तो 5 मिनट की पैदल मुसाफिर पे आगे चेयर लिफ्ट एक बनाई गई है यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से, जो कि एक मुकामी इंजन जो होता है उसकी मदद से चलाई जाती है, जिसमें एक लिफ्ट में एक वक्त में 8 लोग सवार हो सकते हैं। 200 रुपया पर पर्सन उसकी टिकट है। तो वो तकरीबन 40 से 45 मिनट की वो ट्रैवल है जो यहाँ से वो लिफ्ट मूव करती है केल से आगे उड़ंग केल की तरफ। तो उड़ंग केल के आगे जिस पॉइंट पर लिफ्ट रुकती है 40 से 45 सेकंड की ट्रैवल के बाद, उससे आगे कमो बेश जो ट्रैक है वो बाय फुट अगर आप कवर करेंगे तो तकरीबन आपको 1 घंटा लगेगा रेस्ट करने के बाद। और इसके बाद अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं, हाइकिंग करना चाहते हैं और बाय फुट सारा ट्रैक कवर करना चाहते हैं, तो वो आपको आपकी सेहत पर, आपके घुटनों पर, आपके स्टेमिना पर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए जो नॉर्मल रूटीन में टाइम लगता है 3 घंटे की हाइकिंग है, वो हाइकिंग करने के बाद आप पहुंचते हैं ऊपर उड़ंग केल की जो वादी है। बड़ी खूबसूरत वादी है। अब उसके भी मनाजिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आगे क्या क्या वहाँ पर मौजूद है, कैसा माहौल है वहाँ पर, टेम्परेचर कैसा होता है और सहूलियात वहाँ पर कैसी हैं, वो सारी आगे की वीडियो में आप देखें। कितना खूबसूरत था और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक है वो। भाईजान बहुत ब्यूटीफुल है। सबसे लास्ट वाला पॉइंट हमारा उड़ंग केल था कि सबसे ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, विजिट करें तो मज़ा आए। अच्छा, जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ आप समझते हैं वो अप टू द मार्क है यहाँ पे? सहूलियात जो हैं, सहूलियात ये है कि लिफ्ट पर जाना चाहिए, पैदल तो थकावट की वजह से नहीं होगा, क्योंकि कल हमने पैदल विजिट किया यहाँ से, तो लिफ्ट पे रश बहुत ज़्यादा था, तो वापसी हमारी लिफ्ट पे हुई है, तो हम लिहाजा ये भाई आए हैं, इनसे पूछते भाई ये बताएं, आप गुजरांवाला से आए हैं, जो उम्मीदें लगा के आए थे, आंखों में जो जन्नत नज़ीर वादी का मंजर समो के आए थे, वो यहाँ पर आकर देखने को मिला? सारा कुछ देखने को मिला। बाइक्स पे आए, ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा जो मर्द मुजाहिद है वो पैदल जाएँ, लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और जो हमजा से शरीफ लोग हैं वो बाहर। अच्छा, उड़ंग केल में क्या क्या सहूलियात मौजूद है? उड़ंग केल में सहूलियात तो खाना पीना बस सही है, मतलब कि अगर आप आएँ तो समझे एक एडवेंचर है, जो भी मिलता आमिन करें। सही, ठीक। तो आप क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे, कौन सी चीज़ें वो साथ लेके आए जब वो यहाँ पर आए? ज़्यादा पैसे हो, अच्छी गैदरिंग हो, माहौल अच्छा हो, बाकी सारा कुछ। ये नौजवान की आपने बात सुनी, मोटरसाइकिलों पर ये गुजरांवाला से यहाँ पर पहुँचे हैं। कमों बेश कोई 15 घंटे की मुसाफत इन्होंने तय की होगी मोटरसाइकिल्स पर। तो जब यहाँ पर आप आएँ तो आपकी जेब में पैसे काफ़ी होने चाहिए, क्योंकि जब ये सीज़न पीक पे होता है तो रेट्स डबल की बजाय ट्रिपल होते हैं। चिकन कढ़ाई जो हमने यहाँ पर खाई वो 1800 रुपये केजी भी नहीं थी, बल्कि एक मुर्गी 1800 रुपये की उन्होंने बना के दी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों का
क्या हो सकता है, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारा जो सीज़न है वो यही 2 से 3 माह होते हैं और इसी सीज़न से जो कमाई करते हैं वो सारा साल फिर हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ज़िम्मेदारी बनती है कलेक्टिवली हमारी भी, हुकूमत की भी और सबकी मिल के कि ये जो खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं इनको खूबसूरत ही रहने दिया जाए, यहाँ पर माहौल को साफ़ सुथरा रखा जाए, आलूदगी ना फैलाई जाए और गवर्नमेंट यहाँ पर सहूलियात को मज़ीद बढ़ाए। टेली कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। आप अगर इंटरनेट इस्तेमाल करने के शौकीन हैं तो यहाँ पर उसकी फैसिलिटी आपको नादर ही मिलेगी। सिर्फ़ एक नेटवर्क है जो SCO के नाम से है, जिसको एस्कॉम भी कहा जाता है, वो अगर आपके पास उसकी सिम मौजूद है तो उसके ज़रिए आप इंटरनेट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी जो उसके बैंड्स हैं वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। वह आप गुजारा कर सकते हैं उसके ज़रिए, अगर आप शौकीन है कि रात को आपने इंटरनेट इस्तेमाल करना है, सुबह सारा एक्सप्लोर करना है। तो हमारा विज़िट तो बहुत अच्छा रहा। उम्मीद है आप लोग भी जब यहाँ पे आएंगे तो जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी करके आएंगे, पैसे खूब से लेके आएंगे और चीज़ें अपनी साथ लेकर आएँ ताकि आपको यहाँ पे कोई परेशानी ना हो। तो अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें। होपफुली इन फ्यूचर जो और मज़ीद हम टूर करेंगे उसमें भी आपको मुख्तलिफ़ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे और वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है वो सारी आपको बताएंगे। शुक्रिया।